वेलकम बैक। आई नो मैं बहुत दिनों से जो है ना वो बिल्कुल गायब थी एंड आई हैव बीन टोटली मिसिंग इन एक्शन, लेकिन नाउ आई एम फुली बैक। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने इतने दिनों बाद जो है ना आज कैमरे को लिटरली फेस किया है, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मतलब हाउ मच आई मिस्ड टॉकिंग टू यू गाइज एंड ऑल माई लवली लेडीज़ एंड ऑल माई लवली ऑडियंस। मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। लेकिन पता है कभी कभी क्या होता है कि वर्क कमिटमेंट्स जो है ना वो थोड़े से हेक्टिक हो जाते हैं, बट आई वुड नॉट से कि आई वॉज सुपर बिजी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे जो है ना अपना माइंड एक डायरेक्शन में देना चाहिए कि मेरी जो एनर्जी है ना सिर्फ और सिर्फ अभी एक चीज़ के लिए जाए। इसीलिए आई वॉज नॉट एबल टू मेक वीडियोज़ व्लॉग्स या मैं कुछ भी कॉन्टेंट जो है ना वो नहीं बना रही थी। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है यार, कभी कभी मल्टीटास्किंग करने की बजाय ना अपना जो फोकस है हमें कभी कभी एक डायरेक्शन में दे देना चाहिए। इससे वो काम भी अच्छा होता है और उसके बाद जब हम अपने जो काम छोड़ देते हैं ना, जो हम काम नहीं कर पा रहे होते हैं उस काम की वजह से, उस पे जब हम वापस आते हैं ना तो वी आर फुल ऑन एनर्जी। जैसे आज मुझे लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है मेरी प्रोडक्टिविटी जो है वो ऑन पीक है, क्योंकि वैसे तो मैं दिल्ली गई हुई थी और क्योंकि वेडिंग सीज़न था एंड बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट यू नो कि वेडिंग सीज़न में जो है ना थोड़ा सा थोड़ा तो नहीं बोलूँगी, वो तो ज़्यादा ही जो है ना थोड़ा बिजी हो जाता है। बट मतलब बिज़ी तो मैं मतलब मेरे को ऐसा अच्छा नहीं लगता ऐसे बोलना कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी या मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। इट वॉज माई चॉइस ओनली कि मैं थोड़े दिन जो है अपना कंटेंट क्रिएशन रोक के जो है ना अपने काम पे जो मेरा मेन जिस चीज़ के लिए मैं वहाँ गई हूँ उस पर फोकस करके एंड देन ये जो है इस पर वापस आएंगे। सो नाउ आई एम बैक टू हिमाचल। वापस मैं आ चुकी हूँ और अब मैंने सोचा है कि जो मैं वीडियोस बनाने वाली हूँ या जो भी मेरा कंटेंट होने वाला है ना वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है और मैं उसमें आज से ढेर सारी जो है ना वो बातें करने वाली हूँ। और बस इसीलिए आई थॉट कि चलो आज जो है मतलब कल ही हम आए हैं वापस फ्रॉम दिल्ली और आज से ही जो है ना मैं अपना कैमरा लगा के बैठ गई हूँ, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा सीरियसली मैं मिस कर रही थी आप लोगों को, आपसे बातें करने को। और आज भी बहुत सारी बातें करनी है। देयर आर सो मेनी थिंग्स आई वॉन्ट टू शेयर विद यू। और बस अभी सुबह का टाइम तो नहीं है, अभी तो दिन के 12 बज गए हैं, लेकिन मैंने अभी जो है मैं सारे घर के काम पहले तो सबसे पहले मोस्टली मतलब घर के बहुत सारे काम पेंडिंग हो गए थे वो फिनिश किए हैं, आधे अधूरे जो हैं अभी बहुत सारी चीज़ें बची भी हैं। आपसे बातें करते करते मैंने सोचा कि मैं वो काम जो है फिनिश करूँगी, क्योंकि ना मुझे हो रहा था कि यार जल्दी से काम फिनिश हुआ यानी आई शुड स्टार्ट टॉकिंग टू यू गाइज। तो वो जितने भी फिनिश हुए ना अब बस मैं आ गई हूँ और वो तो काम चलता ही रहेगा। तो बस अभी मुझे आई जस्ट वॉन्ट टू टेक अ शावर, उसके बाद थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, थोड़ी सी गप्पे मारते हैं और मैं बताती हूँ कि आज जो है मैं आपसे क्या क्या बातें करने वाली हूँ। अभी तो सारा सामान जो है ना वो अनपैक करना है। निखिल का भी पूरा ऐसे ही पड़ा है एंड इनफैक्ट मेरा भी जो है ना मैंने तो अपना जो सूटकेस अभी तक खोला ही नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है इसको खोलूँगी तो मेरा 1 घंटा लग जाएगा इसको पूरे का पूरा जो है ना अच्छे से समेटने में रखने में। तो सारा सामान अभी ऐसे ही खिलरा पड़ा है बिल्कुल, बट करना तो है, आज करेंगे सारा का सारा काम। वैसे तो यहाँ पर आके ना कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही है, बिकॉज़ यहाँ बहुत ज़्यादा चिली सी जो है ना चिली हवा चल रही है चिली वेदर है यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू दिल्ली में। इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी और मैंने भी दो तीन लेयर्स जो हैं पहनी हुई हैं, बट यहाँ इट्स गुड सनलाइट है तो अच्छा लग रहा है। और वैसे ही कि ठीक है यार थोड़े से चलेंगे फिरेंगे, थोड़े काम वाम करेंगे ना तो और बॉडी में गर्मी आ जाएगी, क्योंकि ओवर आई फील कि पिछले आई थिंक 1.5-2 महीने से ना मतलब मुझे मेंटल टायर्डनेस ज़्यादा हो रही थी एज़ कम्पेयर टू फिजिकल टायर्डनेस। क्योंकि फिजिकल टायर्डनेस ठीक है लाइक आई वॉज एक्सरसाइजिंग और वो तो मैं अपना वर्कआउट वगैरह कर ही रही थी, बट ओवरऑल भी ना जो जैसे कि सारा दिन अगर आप मेकअप पे भी होते हो तो यू आर जस्ट सिटिंग और इधर स्टैंडिंग नॉट मूविंग योर बॉडी टू मच, तो मुझे भी ना जो थकान होती थी ना वो मेंटल टायर्डनेस जो है वो मेरी ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू माई फिजिकल टायर्डनेस। तो इस सिचुएशन में ना मतलब हमारा आई फील इमोशनल मेंटेनेंस रूटीन जो है ना वो बहुत सॉलिड होना चाहिए, क्योंकि इमोशनली अगर हम इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहेंगे इस सिचुएशन में ना तब बहुत लेथार्जिक और बहुत ज़्यादा डाउन फील होता है। सो इसीलिए ऐसी सिचुएशन में जब आपका भी शेड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक चल रहा है एंड आई एम श्योर वर्किंग वुमेन है तो उनका भी आजकल का तो लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि शेड्यूल ऐसा ही रहता है कि इमोशनली हम ज़्यादा थक जाते हैं। तो इमोशनल मेंटेनेंस रूटीन क्या होना चाहिए और मेरा कैसा था, हाउ
डिड आई डील विद ऑल द बिजीनेस जब एकदम से आ जाती है लाइफ में, तो वो आज मैं चाह रही थी कि मैं इस वीडियो में आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँ। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने तो ना ये रियलाइज़ करा है कि इमोशनली फिट होना जो है ना वो उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है एज लाइक आर फिजिकल फिटनेस। जितना हम फिजिकली अपने आप पर ध्यान देते हैं, अपनी बॉडी पे ध्यान देते हैं, उतना ही ना इमोशनली स्ट्रांग होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें इमोशनल मेंटेनेंस के लिए क्या करना चाहिए, देखो ऑन अ जनरल नोट तो मैं नहीं बता सकती इस चीज़ को, बट हाँ आई कैन ऑलवेज शेयर माई एक्सपीरियंस कि मैं क्या करती हूँ, व्हाट आर द इमोशनल प्रैक्टिसेस विच आई गेट माई सेल्फ इन्वॉल्व इन विच कीप्स मी इमोशनली स्ट्रांग, इमोशनली एक्टिव और दैट कीप्स मी ग्राउंडेड। जिसमें सबसे पहला जो है ना मुझे ऐसा लगता है वो जो मैं फॉलो करती हूँ वो है डेली प्रैक्टिस ऑफ लाइक 10 मिनट ऑफ ग्रैटिट्यूड रिफ्लेक्शन। ग्रैटिट्यूड रिफ्लेक्शन इन द सेंस कि ना लाइक मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरा दिन चाहे सुपर बिजी है चाहे वो खाली है, जैसा भी मेरा दिन जा रहा है ना, एट द एंड ऑफ द डे आई जस्ट सिट बैक एंड जस्ट रिफ्लेक्ट ऑन माई डे कि आज के दिन में ऐसी कौन सी 3 चीज़ें, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं सोचती बट हाँ एटलीस्ट 3 चीज़ें ऐसी कौन सी है जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। और उन 3 चीज़ों में ना मैं हमेशा से कैटेगरी वाइज ज़रूर सोचती हूँ, लाइक फ्रॉम द वर्क पॉइंट ऑफ व्यू ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने आज मुझे सबसे ज़्यादा खुशी दी, या फिर वो हमेशा मतलब जो है मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मे बी आई गॉट अ वेरी गुड ब्राइड टुडे जिसने मेरे मेकअप की अप्रिसिएशन की, या मेरे क्लाइंट्स मुझे हमेशा इतने अच्छे मिलते हैं जिनको मेरा मेकअप बहुत पसंद आता है, या फिर एनीथिंग लाइक एनी जस्ट वन थिंग रिलेटेड टू माई वर्क आई थिंक अबाउट दैट। एंड द सेकेंड थिंग आई ऑलवेज थिंक अबाउट फ्रॉम फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू, मैं ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए मैं जो है बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। मे बी आई हैव समवन हु लव्स मी अनकंडीशनली, ऐसे जो है ना डेली बेसिस पे मैं हमेशा ज़रूर सोचती हूँ। और लास्ट मैं ये भी सोचती हूँ कि वॉट इज़ दैट वन थिंग विच आई एम ग्रेटफुल फॉर माई सेल्फ, लाइक मे बी जैसे मैंने कल सोचा दैट आई एम जस्ट ग्रेटफुल फॉर माई स्माइल, आई जस्ट लव माई स्माइल, या फिर आई जस्ट लव माई फेस, आई लव हाउ आई लुक। मतलब ऐसे ना मैं बहुत सोचती रहती हूँ कि फिजिकली मुझे अपने आप में क्या अच्छा लगता है, मुझे मेंटली अपने आप में क्या अच्छा लगता है, कि मेरी थिंकिंग ऐसी है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब एनीथिंग टू एवरीथिंग यू कैन जस्ट थिंक, बट द मेन पॉइंट क्या है कि आप सारा दिन में ना जब आप रात को बैठते हो तो 10 मिनट लगा के ये ज़रूर सोचो, मतलब मैं ज़रूर करती हूँ। और ये 3 चीज़ें हमेशा जब भी हम सोचते हैं ना तो पता क्या होता है कि हमारा दिन कैसा भी गया हो, चाहे देखो ऐसा तो है नहीं कि रोज़ के दिन जो है हमारे बहुत अच्छे जाने वाले हैं, बहुत ऑसम से जाने वाले, लेकिन व्हेन वी जस्ट सिट बैक एंड वी रिफ्लेक्ट ऑन आवर डे एंड थिंक अबाउट दीज गुड थिंग्स ना, इट ऑटोमेटिकली शिफ्ट्स आवर फोकस। मतलब हमारी अंदर इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, और मुझे तो बहुत फील होता है, इट ऑटोमेटिकली ब्रिंग्स अ स्माइल ऑन माई फेस विच रियली हेल्प्स मी। तो या दिस इज़ वन थिंग जो मुझे मतलब मेरी इमोशनली मुझे स्टेबल होने में हेल्प करता है हमेशा, चाहे सर्कमस्टेंस जो है वो कैसा भी है। सो या और बाकी और क्या क्या मैं करती हूँ वो मैं बताती जाती हूँ, क्योंकि अभी तो मैं जो है ना फटाफट से रेडी हो रही हूँ बिकॉज आई हैव टू गो आउट। मैं सोच रही हूँ कि बाहर से जो है ना जाके थोड़ा सा घर का सामान ले आऊँ, काफ़ी दिन से कुछ चीज़ें जो ख़त्म थी और अब आ गए हम वापस, तो ठीक है घर की चीज़ें तो लानी ही पड़ेंगी, तो वहाँ जाने की मैं सोच रही थी। तो नहा धो के बस मैं हो गई हूँ तैयार, बस मेरे बाल जो है ना वो थोड़े से भी गीले हैं, इसलिए मैं धूप में खड़ी थी कि इनको थोड़ा सा ड्राई कर दूं, क्योंकि मुझे ना ड्रायर से ड्राई करना जो आई डोंट फील लाइक, मैं फील की थी थोड़ा नेचुरली हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है हमेशा ना। आई थिंक मुझे थोड़ी देर जो है ना बाहर ही बैठ जाना चाहिए धूप में अंदर तो बहुत ठंड लग रही है। बट यहाँ पर मुझे सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या लगता है, यहाँ ना सनलाइट बहुत अच्छी होती है, मतलब ऑलवेज इवन दो इट्स वेरी चिली, लेकिन यहाँ पे काफ़ी जो है ना धूप बहुत बढ़िया निकलती है यार। हाँ अच्छा लग रहा है धूप में आके, काफ़ी ठंडा ठंडा प्लस धूप, सच अ गुड एंड बेस्ट कॉम्बिनेशन। बैठ जाती हूँ थोड़ी देर, मेरे बाल भी सूख जाएंगे एंड फिर चलेंगे बाहर। डेली लाइफ में ना इतने स्मॉल मोमेंट्स ऑफ जॉय होते ही हैं जो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है हम ही देखना भूल जाते हैं एंड गॉड सीरियसली सनलाइट इज़ वन ऑफ देम। मतलब ऐसी चीज़ है एकदम नेचुरल है ना, लाइक फ्री फ्रॉम केमिकल्स, फ्री फ्रॉम एनी आर्टिफिशियल थिंग। तो रोज़ की धूप भी अगर सेकने को मिल रही है ना तो वो भी एक लाइक प्योर मोमेंट ऑफ
जॉय है जो हमें मतलब हम भूल जाते हैं उसको ना, उसके लिए ग्रेटफुल होना। तो ये भी एक मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव इंक्लूडेड दिस थिंग एज वेल इन माई लाइफ दैट डेली ना मैं नॉट आई वुड से कि डेली बट कुछ कुछ दिनों में ना मैं हमेशा ऐसा सोचती हूँ, लाइक आई ट्राई टू फाइंड आउट दैट स्मॉल मोमेंट्स ऑफ जॉय इन माई लाइफ, कि जो ना जब हम एक्स्ट्रा बिजी हो जाते हैं या जब हम अपने आप को पूरी तरह से काम में इन्वॉल्व कर देते हैं तो वो हमें दिखनी बंद हो जाती हैं। बट अगर आप कुछ कुछ दिनों में ऐसे बैठ के उस पर रिफ्लेक्ट बैक करो, ऐसे देखो ना, तब ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना ऐसे मिल जाती हैं, जैसे कि ये सोकिंग इन दिस सनलाइट, या फिर अपने आप को जो है कॉन्ग्रेचुलेट करना कि हाँ भाई ठीक है, कोई टास्क जो है आपने कंप्लीट करनी है, जस्ट ग्रैब इट। कि मैं ना लंच करके ही जाती हूँ, क्योंकि वैसे भी लंच टाइम तो हो ही चुका है, और वैसे भी ना बाहर जाओ ना तो कुछ ज़्यादा ही मुझे तो भूख लगने लगती है, एंड जस्ट टू अवॉइड माई बिंजिंग, कि मैं कुछ अनहेल्दी बिंज ना करूं बाहर जाके, आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं जो अपना पेट है ना अच्छे से घर से ही भर के जाऊं। और ऐसा ना बहुत होता है सीरियसली, पता है, व्हेन योर स्टमक इज एम्प्टी ना यू टेंड टू लुक एट ऑल द अनहेल्दी चॉइसेस, और हमारा ध्यान ना उधर ही जाता है। लेकिन जब पूरा टमी भरा होता है ना पूरा हमारा अच्छे से, तब हम हमेशा हेल्दी चीज़ों की तरफ देखते हैं, और हमारा माइंड इतना ज़्यादा उस चीज़ पे डाइवर्ट नहीं होता जंक खाने पे या वो खाने पे। तो दैट्स द ट्रिक विच आई फॉलो। मैंने सोचा मैं घर से खाना खा के जो है थोड़ा मार्केट घूम के आती हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और वैसे भी ना लाइक अभी मैंने तो आज जो बनाया है, मैंने बनाया है आलू मटर की सब्जी, एंड आई एम ईटिंग अ रोटी। और ऑल्दो मैंने सोचा है कि अब जो है ना मैं थोड़ा सा लाइट खाना खाऊंगी, क्योंकि विंटर्स में तो यार इतनी ज़्यादा टेस्टी चीज़ें आती है ना खाने का, मतलब इट्स ऑल लाइक एवरीथिंग वैसे तो ग्रीन और हेल्दी होता है, लेकिन यू टेंड टू ईट अ लॉट, मतलब आई टेंड टू ईट अ लॉट, मुझे ऐसा लगता है। और डेली में ना मैं बहुत पराठे खाए हैं, लाइक लिटरली एवरी डे। ऑल्दो कुछ अनहेल्दी नहीं है इसमें, ये तो हेल्दी है, बट थोड़ी सी कैलोरीज ज़्यादा ही खाई जाती है हमेशा विंटर वेजिटेबल्स के साथ, मुझे ऐसा लगता है। तो वो मैंने कहा चलो थोड़ा कंट्रोल करते हैं, अब तो घर आ गए तो थोड़ा सा जो है लाइट खाना खाते हैं। तो इसीलिए बस अभी लंच करके मैं जाऊंगी बाहर, और फिर उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि आके घर के काम करूँ। पहले मैं बाहर के काम कराती हूँ, क्योंकि इवनिंग में ना यहाँ पे सॉलिड ठंड हो जाती है, लाइक आफ्टर आई थिंक 4:30 5 o'clock, तो इट्स चिल्ड सुपर चिल्ड आउटसाइड। तो बाहर के काम पहले ख़त्म करते हैं, फिर आके आई डू ऑल द अनपैकिंग एंड एवरीथिंग एंड सेटल, क्योंकि आज मुझे करना ही है, क्योंकि आज ना हुआ ना तो कल से तो फिर ये है कि थोड़ा सा काम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वर्क पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें देखनी है। तो इसलिए आज का दिन मैंने रखा था कि एटलीस्ट आज जो है मैं ये सारा का सारा अनपैक करके पूरा सेटल कर लूँगी, सो दैट टुमारो आई डोंट फाइंड एनी डिफ़िकल्टी कि मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही है, मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही है। तो इसीलिए वो करते हैं। तो बस अभी खाते हैं खाना। दिस इज़ माई आलू मटर की सब्ज़ी जो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। आई जस्ट लव घर का खाना, मुझे ऐसे सिंपल घर का खाना बहुत ही अच्छा लगता है। और ये मेरी रोटी बन गई है, आज थोड़ी सी फूली नहीं है और थोड़ी सी सड़ भी गई है क्योंकि मैं बिज़ी हो गई थी अपनी वीडियो बनाने में ना, दैट इज़ वाई। बट ठीक है, दैट्स ओके, आई विल हैव इट। पेट पूजा हो गई है, अब थोड़े से बाहर के काम कराएं। मैंने डोलू वोलू ले लिया है दूध के लिए, बिकॉज हैव टू मेक पनीर, हैव टू मेक दही, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है यार, घर के काम तो है, चलते ही रहेंगे। बट आई थॉट जब तक सनलाइट है, धूप निकली हुई है ना, मैं बाहर के जो है वो काम कर आती हूँ, क्योंकि उससे ना मुझे ठंड कम लगती है, नहीं तो इवनिंग में निकलना इज़ सीरियसली अ टास्क। अभी ना लाइक गाड़ी में बहुत गरम और एकदम वार्म सी फीलिंग आ रही है। और जो हम बात कर रहे थे ना, उसका मेरे को एक और पॉइंट याद आ गया है, ये वार्म और ये वार्मथ और इसकी बातें करते करते ना मुझे एक बहुत अच्छा बात याद आई है कि जैसे हम इमोशनल स्टेबिलिटी और इमोशनल बीइंग स्ट्रॉन्ग इमोशनली कैसे रह सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं ना, तो उसमें ना एक और चीज़ है जो मैंने फील करा है, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड आई हैव ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने भी ये चीज़ रियलाइज़ करी ली है इन फैक्ट, एंड दैट इज़ टू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद योर लव्ड वंस। अब देखो, लव्ड वंस आपकी फैमिली हो सकती है, आपका पार्टनर हो सकता है, लाइक एनीबडी, बट उनके साथ जस्ट टू हैव अ वेरी गुड कन्वर्सेशन ना ऑल्सो हेल्प्स अस
बी इमोशनली स्ट्रॉन्ग। चाहे पता है हम ये बहुत बोलते हैं, या मैं भी ऐसे बोलती हूँ कि इंडिपेंडेंट रहना चाहिए वुमेन को, है ना, और सोलो सारे काम गाने चाहिए। आई ट्रूली बिलीव इन दैट, मैं वो उस चीज़ से हट नहीं रही हूँ। बट मे बी वंस इन अ वीक ना, व्हेन यू जस्ट सिट विद योर फैमिली, या आप जिसके भी बहुत ज़्यादा क्लोज होते हो अपने पार्टनर के साथ, जैसे या मैं निखिल के साथ अगर बैठ के अपनी डिस्कशन करती हूँ रिगार्डिंग कोई भी जो भी मेरे दिल में बात होती है, रिगार्डिंग द वर्क, रिगार्डिंग टाइम कैसे जा रहा है, लाइफ कैसे जा रही है, मतलब कुछ भी जस्ट पोर योर हार्ट आउट टू समवन। तो जब हम ये करते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे एक तो म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ती है। जो बॉन्ड होता है आपका दूसरे बंदे के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ ना, वो बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और साथ साथ ना आप भी बहुत लाइट फील करते हो। और ये सही में लाइक आई थिंक दिस शुड बी ऑन द टॉप मोस्ट लिस्ट जब हम बात कर रहे हैं ना, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग्स, और ह्यूमन बीइंग्स को ना सोशल होने का बहुत ज़्यादा क्या बोलेंगे इसको, वी क्रेव टू बी सोशल, राइट, बट एट द सेम टाइम वी आर इंडिपेंडेंट, वी लव लाइक जैसे मैं अपनी बात कर सकती हूँ कि ठीक है, आई लाइक टू बी सोशल, आई लाइक टू बी अराउंड माई फैमिली, आई लाइक टू टॉक टू देम, मेरे को सब कुछ बातें करना अच्छा लगता है। बट एट द सेम टाइम मुझे आइसोलेटेड रहना भी पसंद है, मुझे अकेले रहना भी पसंद है। तो दोनों जो है ना वो हैंड इन हैंड चलने चाहिए, और दोनों का जो रोल है वो अपनी अपनी जगह है। सो आई थिंक यस, दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच शुड बी नोटेड। जस्ट कनेक्ट विद योर फैमिली, connect with your loved ones, and you will be definitely emotionally more and more happy and more stronger with time. मार्केट में तो हमेशा ही बहुत ज़्यादा ना भीड़ होती है, एंड आई हार्डली फाइंड कार पार्किंग हेयर। तो आई ऑलवेज प्रेफर, मैं ना बिल्कुल आउट ऑफ द मार्केट जो भी मेरा एक वेजिटेबल वेंडर है ना, मैं वहाँ पर जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना कार पार्किंग मिल जाती है। ये इशू है। वैसे तो मतलब आई प्रेफर टू वॉक एज वेल, तो कभी कभी वॉक करके आती हूँ, तब तो मार्केट से मिल जाती हैं सब्जियाँ, बट आज मैं कार पे आई हूँ क्योंकि काफ़ी सारी थी ना, तो इसीलिए अब हम जा रहे हैं उसी वाले वेंडर के पास जो थोड़ा ना आउट ऑफ द मार्केट है, क्योंकि वहाँ पर इजीली मेरी कार जो है वो खड़ी हो जाएगी। हाय भैया। हेलो। सस्ता मिलता क्या बताऊँ मैं तो रेट अच्छी नहीं सस्ता बीटरूट है, पत्ते वाला है, बढ़िया ताज़ा। अच्छा, और टमाटर कैसे हैं? टमाटर 50 रुपये। 50 के तो सस्ते हो गए थे। हाँ जी ये तो काफ़ी दिन से 50 चले पड़े। और मटर? मटर 120। मटर तो अब सस्ते हो गए, अब 120 कहाँ हैं? बढ़ गए हैं, पहले कम हुआ था रेट, अब बढ़ गया। अब बढ़े है, ये क्या बात है। तो आप 250 ग्राम दे दो मटर, और आई विल टेक बीटरूट एज वेल। ज़्यादा फ्रेश तो नहीं लग रहे भैया ये। फ्रेश है, जो पत्ते वाले होंगे वो फ्रेश ही होंगे। हैं? जब तक इसका पत्ता हरा है तब तक फ्रेश है। पत्ता मुरझा जाएगा ना, तब होगा भैया, नहीं बचा ये तो पत्ते खराब हो गए। भैया कह रहे हैं ये पत्ते वाले जो होते हैं ना वो फ्रेश होते हैं, जब पत्ते नहीं होते जिनके वो अनफ्रेश होते हैं। चलो एक दो ही ले लेते हैं। क्या कैसे है ये ग्रीन एप्पल? 150। और ये वाला? ये भी 150। दोनों सेम है? वो तो बड़े हैं, ये छोटे हैं। इसमें थोड़ा ना 10-10 रुपये कम कर देंगे, ये 40 लगा देंगे, ये भी 40 लगा देंगे। अच्छा, मगर अच्छा होगा। बट ये वो वाले हार्ड वाले नहीं लग रहे हैं मेरे को, ये थोड़े से वो जैसे आलू टाइप के लग रहे हैं ना। हैं अभी ऐसे आ रहे हैं। अब सप्लाई बंद हो गई जो पेड़ वाली और स्टोर वाली। अच्छा अच्छा, अभी तो सीज़न नहीं होगा ना इसका, इनका सीज़न ख़त्म हो गया। तो अभी सीज़न में कौन सा वाला है फ्रूट? वो ठीक लग रहा है, वो अभी सीज़न का है, ग्रीन वाला। अच्छा, बाकी और फ्रूट्स में से अभी कौन सा है सीज़न में जो यहाँ का? अमरूद है सीजन का, ये सीजन का, संतरा सीजन का। अच्छा, दूध ले लेते हैं बस, वेजिटेबल्स तो हो गई हैं। लेट मी टेक द दूध और शिट डोलो तो मेरा अंदर ही रह गया कार के। ओके, भैया कहाँ हैं? शॉप में है भी कि नहीं है? कोई भी नहीं है।
भैया पंचरुखी गए हैं, कब तक आएंगे? कोई है नहीं दूध देने के लिए? कितनी देर हो गई गए हुए? क्या बोलते हो गए हमको 10-15 मिनट। 10-15 मिनट हो गए, ऐसे ही छोड़ के चले गए शॉप अकेले खाली। भैया तो है नहीं, अपनी शॉप छोड़ के पता नहीं मार्केट में गए हुए हैं। लेकिन ये ना बेस्ट पार्ट है यहाँ पे, पता है कोई चोरी और किसी को ना किसी से डर, किसी चीज़ का डर नहीं होता। लाइक ओपनली आप कहीं भी चले जाओ, सबको पता है कि कोई किसी का सामान जो है ना वो लेने नहीं वाला। तो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट पार्ट हेयर। तो वेट कर रही हूँ, मैंने सोचा यार दूध आई हूँ तो लेकर ही जाऊँ, अब बाद में दोबारा कौन आएगा। वैसे तो मैं अपने आप भी ले सकती हूँ, फ़ोन करके बोल दूँगी। ऐसे यहाँ पर ये खुला वाला जो दूध है ना ये मिलता है जो मैं लेती हूँ, बट फिर भी एक बार कॉल करके पूछ लेती हूँ यार कितना है। आई थिंक मेरे लिए तो हो ही जाएगा, हाँ है तो सही दूध। फ़ोन करके पूछती हूँ। ही हैज़ हिज ओन डेयरी, काफ़ी सप्लाई जाती है इन भैया की ना, बट अच्छा होता है लाइक दूध एंड ऑल सब। मैं तो इधर से ही लेती हूँ हमेशा, खटोच डेयरी। हाँ हम दिल्ली चले गए थे, दिल्ली चले गए थे ना। हाँ तो मैंने देखा क्या बना दूध? हाँ दूध दे दो। दूध 4 लीटर है। 4 देखो है तो 4 दे दो। आप वीडियो देख रही हैं? वीडियो देख रही आप? मेरी वीडियो? सामने दिखा रहे थे। कौन दिखा रहा था? सामने अच्छा फोर लीटर्स है ना, ठीक है। दही भी दे दो। देख नहीं 250 ग्राम ही दे दो खाली। 250 ग्राम ही दे दो। दही हाँ बस मुझे तो वो खट्टे के लिए ही चाहिए, मैं तो घर पे ही जमाऊँगी। ये आधा किलो है ना ये तो, 250 ग्राम वाली नहीं है, छोटी। ये 200 ग्राम खट्टे के लिए ही चाहिए, यही दे दो फिर थोड़ी सी। माय न्यू कैरेक्टर इन ब्लॉग। बना दूँ आपका खाना? अब निखिल के लिए बनेगा लंच, मैं तो कर चुकी हूँ, अब ये महाराज जी करेंगे। हम दोनों के लंच मैं अपने टाइम पे करती हूँ, निखिल अपने टाइम पे करता है। आपको दही खानी है? से यस और नो। गर्दन नहीं ला रहे खाली। है खानी है? ओके। शेड्यूल पता है, चाहे दोनों पार्टनर्स के या जो भी साथ में फैमिली रहते हैं ना उन सबके अलग अलग हो, लेकिन ना मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ना एनर्जी भी प्ले करती है। मतलब एनर्जी सिंक होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वही आई फील इमोशनल स्टेबिलिटी भी लेकर आती है लाइफ में। कि ना आई फील कि एक क्या बोलेंगे उसको, लाइक वी कैन कॉल इट एनर्जी चेक। एनर्जी चेक, वीकली एनर्जी चेक करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज अ वुमेन। लाइक आइडेंटिफाई ऑल द एक्टिविटीज़ दैट ड्रेन्स योर एनर्जी। कि इस पूरे वीक में ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ थी जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा डिप्लीट किया, मुझे बहुत ज़्यादा लो फील कराया, और ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ थी जिन्होंने मेरी एनर्जी मतलब एकदम टॉप लेवल पे ले गए मुझे, और मुझे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव किया और बहुत ज़्यादा हैप्पी किया। क्योंकि जब हम ये सब आइडेंटिफाई करते हैं ना ऑन अ डेली बेसिस, मीन्स डेली इन द सेंस ऑन अ रेगुलर बेसिस, जैसे मैं इसे वीकली चेक करती हूँ, आप मंथली चेक भी कर सकते हो, बट हाँ अगर हम वीकली चेक करते हैं तो फॉर द कमिंग वीक ना यू आर बेटर एबल टू नो योर सेल्फ कि आपको कौन कौन से काम नहीं करने हैं। कि नहीं भाई इस काम ने मेरी एनर्जी ड्रेन करी थी तो इस हफ्ते में ये काम नहीं करूँगी, या इस चीज़ ने मुझे सैड फील कराया था तो आई डोंट हैव टू लुक एट दैट थिंग राइट नाउ। तो इस वे में ना ये एनर्जी चेक आई फील बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और जब हम ऐसा करते हैं तो इमोशनली स्ट्रॉन्ग तो हम होंगे ही होंगे, और टूवर्ड्स अ पॉजिटिव नोट, टूवर्ड्स अ पॉजिटिव साइड जो है ना हम बढ़ने लगते हैं, क्योंकि हम सारी की सारी एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई करने लगते हैं जो हमें खुशी देती है। तो वो मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा जो करना है ना चाहिए कि, एंड फॉर एवरी वुमेन, लाइक वुमेन का सबको ही ये करना चाहिए, क्योंकि ना नहीं तो फिर हमें खुद को ही नहीं पता चलता है कि कौन सी चीज़ें हमें सैडनेस दे रही हैं और कौन सी चीज़ें जो हैं वो हमें बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस दे रही हैं। चाहे तो ना इसको एनर्जी ऑडिटिंग भी बोल सकते हैं कि
हाँ ठीक है यार, हम अपने डेज़ जो हैं वो ऑडिट कर रहे हैं, अपनी काम को ऑडिट कर रहे हैं, अपनी एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं। और ये अच्छी बात भी है यार कि हमें पता होना चाहिए ना सारा अपनी लाइफ के बारे में कि ऐसे क्या काम हम करते हैं जो नहीं करने चाहिए, ये पता होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं थोड़ा सा छत पे जा रही हूँ वॉक करने के लिए ना यार। पता क्या, कभी कभी ना इतना ज़्यादा सिटिंग हो जाता है थ्रू आउट द डे, तो बीच बीच में ऐसे पॉज लेना मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बस छत पे आ जाओ, सिर्फ वॉक कर लो 10 मिनट्स की, एटलीस्ट थोड़ा सा बॉडी मूव हो जाती है उसी में। ऑल्दो टेरेस पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। वैसे तो अभी कुछ दिनों से रुका हुआ है बिकॉज़ यहाँ पर भी एक आई थिंक इसको ना पूरा कवर करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ हिमाचल में बारिश बहुत आती है ना, तो उसकी वजह से वी आर गेटिंग दिस थिंग कवर्ड। मतलब जो अंकल हैं जो हमारे नीचे रहते हैं ना, वो इस पूरी चीज़ को कवर करा रहे हैं ताकि थोड़ा रेन से जो है वो बचाव हो जाए। लेकिन अभी कुछ दिन के लिए कंस्ट्रक्शन रुक गई है। आई थिंक सर्दियों में नहीं करते होंगे मे बी, आई डोंट नो, बट हाँ इट विल रिज्यूम सून। तो यहाँ पर भी हमारा पूरा फ्लोर जो है वो एक बन जाएगा। बाकी अब वॉक करने के लिए हमारी कम ही जगह बची है और मेरे कपड़े भी टंगे हैं, मैं उतार ही लेती हूँ यार। मैं ऊपर आई हूँ तो एटलीस्ट मेरी तो चलती रहती है यार साथ साथ ना, मतलब मेरे काम जो है मिक्स होते रहते हैं, कभी वर्क पर्सनल सारे काम एक साथ चलते रहते हैं। मुझे जो याद आता जाता है या दिखता जाता है ना, आई जस्ट कीप ऑन डूइंग दैट। आई डोंट थिंक कि नहीं अभी इसका ये है, अभी उसका वो है, बस मैं कर लेती हूँ फटाफट से। कभी कभी ना लाइफ में बिना सोचे समझे काम करना भी हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी को जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है, सीरियसली। क्योंकि जब हम देखो प्लान करते हैं कि हमें ये करना है, आज ये करना है, एक मेंटल प्रेशर जो है ना माइंड पे वो हमेशा रहता है। लेकिन जब हम रैंडमनेस की टूवर्ड्स बढ़ जाते हैं ना कि ठीक है यार जो आ रहा है बस करे जाओ, बस सामने जो भी काम आ रहा है यू हैव टू डू दैट विदाउट गिविंग अ सेकेंड थाट, तब एक अलग ही काइंड ऑफ एक इमोशनल फीलिंग जो है ना हम उसमें जाते हैं, विच आई फील इज़ वेरी वेरी गुड। तो इसीलिए अब मैं भी पहले जैसे थोड़ी बहुत प्लानिंग करती थी ना कि नहीं ये टाइम स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है जिसमें मुझे अपना प्रोफेशनल काम करना है, मैं घर के कोई काम नहीं करूँगी, या ये काम मेरा डेडिकेटेड है सिर्फ और सिर्फ घर के कामों के लिए, इसमें मैं अपना प्रोफेशनल काम नहीं देखूँगी, वो सब मैंने छोड़ दिया है। अब वो मैं बिल्कुल नहीं करती, बिल्कुल प्लान नहीं करती, जो है ऑन द गो आने दो एंड लेट इट फ्लो। एंड बाय द वे मैं आपको ना सामने ये रेंज दिखाती हूँ, धौलाधर रेंज है। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा ब्लरी दिख रही है, ये पूरी की पूरी रेंज है, अभी ये इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है, बट जब विंटर्स आएंगी ना तो दिस होल थिंग विल बी कवर्ड इन स्नो। वाओ सो अभी के लिए तो यही व्यू है, बट आगे आने वाली वीडियोस में मैं ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को ना कि कितनी सुंदर लगती है। बाकी आई एम लीविंग यू टुडे विद दिस ब्यूटीफुल व्यू। अभी विंटर्स में थोड़ा सा ग्रीन कम हो गया, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ग्रीन होता है, बट ठीक है। टिल देन बी हैप्पी, स्टे इमोशनली स्ट्रॉन्ग, और मैं मिलती हूँ आपसे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में।